आज कांग्रेस का जिक्र, संदेश ये है कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक 2022 यूपी के इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल फेलियर की कहानी है, चुनाव में फेल होने की कहानी है। क्या करे वो जो कांग्रेस की तरफ देख रहा है? जी देखिए, कांग्रेस दो कारण से पीछे हट रही है। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो मुद्दे होते हैं, जो एक इश्यूज होते हैं, उसका कांग्रेस ठीक से चयन नहीं कर पा रही या अपनी बात वो कह पा रही जनता के बीच में। वो कहती है कि साहब हिंदुत्व और हिंदू में आदमी को भेद करना चाहिए। ये आस्था का मामला बड़ा टेढ़ा होता है, आप जानते हैं, और उसमें कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो है वो उसमें भाजपा से कभी भी बाजी नहीं मार सकता। अरविंद केजरीवाल ने देखिए बिल्कुल दूसरी बिसात बिछा के रखी हुई और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल भी कामयाब हो रहे हैं। तो बहुसंख्यकों पर कांग्रेस का जो पकड़ थी वो बिखर रही है। दूसरी बात ये होती है कि ऑप्टिक्स की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है। अब राहुल गांधी के बारे में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो कामयाब नहीं है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, मैं जानता हूं, और वो खुद बड़े एक सिंसियर है। लेकिन कांग्रेस जो है इस समय, नेहरू गांधी परिवार, वो ऐसा लगता है कि वो पद को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जबकि अभिज्ञान आप बहुत बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस की जो राजनीतिक जो धरोहर है या जो हम जिसे कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, वो गांधी परिवार के हाथ में ही है। जहां भी चुनाव का प्रचार होता है गांधी परिवार के लोग बुलाए जाते हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही जाए? वो अगर कोई और कांग्रेस अध्यक्ष भी हो तो भी वो उतने ही बखूबी वो काम कर सकते हैं और ये थोड़ा सा उनका ऑप्टिक्स जो है वो बेहतर हो जाएंगे। क्या आपको ये समय नजर आता है कि कुछ लोग औपचारिक तौर पर अब कांग्रेस से अलग होंगे, कल को वो वापस रिश्ते कायम कर लें, ये हम नहीं जानते, लेकिन लोगों के छोड़ने का समय आ चुका है? ये विज्ञान, यही एक तरीके से कांग्रेस का एक ट्रेजेडी है कि वो जो विषम परिस्थितियों में पार्टी में दो फाड़ हो जाती हैं। जैसे 1977 में हुआ, 1959 में हुआ, 1996 में भी कांग्रेस के बहुत सारे जो छोटे मोटे लोग अलग हटके चले गए थे। आप 14 से 19 और आज तक देखें तो कांग्रेस उस तरह से स्प्लिट नहीं हुई है। इंडिविजुअल लोग गए, व्यक्तिगत जिसको कहीं कोई मौका मिल गया वो चला गया। और इसीलिए कांग्रेस मेरी नजर में अभी नजर आता है कि मतलब वहां हर आदमी, जिसे हम अंग्रेजी में कहें, हैप्पी टू बी अनहैप्पी, और ये चीज किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं होती। और यही एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है कि कैसे वो जो अनहैप्पी परिवार है उसको हैप्पी परिवार के रूप में आए, तभी तो आप जीतेंगे। पहले एक होंगे तभी जीतेंगे, और उसका कोई इनके पास में कोई इलाज नहीं है। तो अंत में मेरी तरफ से एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपने भविष्य के रास्ते की रणनीति खुद बनानी है, उसके लिए कोई और नहीं बना पाएगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में वो जिस रास्ते पर चल रही है, ना सिर्फ वो राजनीतिक तौर पर ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।